बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हूँ आपके सामने। और हम ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है कि आपको जागरूक करना। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारा वीडियो बनाना है कि हम देश को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं और देश के विकास में हम एक छोटे से नागरिक कैसे योगदान दे सकते हैं। जब 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में जापान में अमेरिका ने बम गिराया तो वहाँ के नागरिक ने ये प्रण कर लिया कि हम देश को विकास में अपना योगदान देंगे और हम देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे और देश को विकसित करेंगे और अमेरिका के समकक्ष करेंगे। तो आज किसी मामले में भी जापान अमेरिका के समकक्ष है और अमेरिका से कम नहीं है। और अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो उसमें थोड़ा सा 20 ही पड़ेगा, कम नहीं, 19 नहीं पड़ेगा। तो जापान की जो क्षमता थी उसमें उनके नागरिकों का बहुत योगदान था। और भ्रष्टाचार मुक्त जो था जापान, वो सबसे अहम कड़ी थी। और हमारे देश में वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार भी है और हमारे देश में अराजकता भी है। तो भ्रष्टाचार को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और देश हित में कार्य करना पड़ेगा। देश हित से बड़ा कार्य कोई भी नहीं है। अगर हम देश हित में लगते हैं और देश के प्रति कार्य करते हैं तो वो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। क्योंकि जब जापान ने अपने को बिल्ड किया और जापान ने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा हो हम खड़े हो सकते हैं। तो हमारे अंदर भी यही जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर भी वही चीज़ होनी चाहिए। हमको ऐसी जापान जैसी त्रासदी अभी झेलनी नहीं पड़ी है। फिर भी जो कि आज की परिस्थितियां बन रही हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है और पेट्रोल का बैरल दाम होगा, तो आप जर्मनी से एक सीख लेते हुए कि 10 किलोमीटर तक हर एक नागरिक प्रतिज्ञा करे कि वो साइकिल से चलेगा तो प्रदूषण भी कम होगा और हम को पेट्रोल में हमारी बचत भी होगी, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जल्दी से जल्दी आ जाएगा। क्योंकि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना देश को बहुत ही बड़ा योगदान होना चाहिए। क्योंकि देश अगर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा तभी देश का विकास होगा। देश का सर्वांगीण विकास उसके विकसित होने में ही है। और पेट्रोल का बैरल का दाम देख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये युद्ध की वजह से तो हर चीज़ें का रिसोर्सेज की बहुत कटौती होगी और रिसोर्सेज की बहुत कमी होगी। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि रिसोर्सेज की कमी को हम कैसे पूरा करेंगे। अगर हम अपनी को कटौती में रखेंगे, बहुत बुद्धिमानीपूर्ण और विवेकपूर्ण हम चीज़ों को उपयोग में रखते हैं तो हमारा देश विकसित जरूर होगा। और हम पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल लोगों को बढ़ रहा है, तो हम थोड़ी पैदल चलने की आदत डालें, थोड़े साइकिल चलने की आदत डालें, जिससे हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, डीजल की बचत कर सकते हैं। फालतू हम गैस मतलब बर्बाद ना करें, फालतू हम लाइटें ना बर्बाद करें। ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम देश के विकास में योगदान देंगे। भ्रष्टाचार को मुक्त करें, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र करें, अराजकता को पनपने नहीं दे आसपास। हम सरकार की मदद करें, हम सरकार की मदद नहीं कर रहे, हम अपने देश की विनम्र करते हैं। क्योंकि देश की भावना, राष्ट्र की भावना हर एक इंसान के अंदर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र से और देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इस धरती माँ की आप में पैदा हुए हैं, इसी से आप सांस लेते हैं और इसी का अन्न खाकर आप बड़े हैं, तो उनके प्रति भी आपका नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अगर हम अपने माँ के प्रति और अपनी धरती माँ के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे तो हम राष्ट्र को विकसित करने में ज़रूर योगदान देंगे। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत बननी है। और होली का समय आ रहा है तो हम कोई भी अपने देश के बने रंगों का इस्तेमाल करें, विदेशी रंगों का इस्तेमाल ना करें। और हम अपने देश के बने रंगों का और जो हमारा केमिकल जो से रहित
जो केमिकल से उपयोग में लाया हुआ रंग को इस्तेमाल ना करें और हम अपने रंग खुद बनाने की कोशिश करें। लोग पहले रंग गुलाब की पंखुड़ी को बना के करते थे, तो वो रंग बहुत ज़्यादा होता था जिससे हमारी स्किन में भी अच्छा रहता था और हमारी स्किन भी नहीं खराब होती थी। तो हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, आत्मनिर्भर बनाएं, गांधी जी के बताए मार्ग पे चले। इस मार्ग पे कि स्वदेशी का उपयोग बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार ब्रिटिश शासन में बायकॉट हुआ था विदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी वस्तुओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, वैसे ही हमें अपने को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देश के हर एक नागरिक देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान इस तरह से भी दे सकता है कि वह अपनी देश की वस्तुओं का प्रयोग करे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को सुरक्षित करे। और अभी भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लोग बेवजह का हॉर्न बजाते हैं, जिससे बुजुर्गों को बहुत तकलीफ़ होती है। और बुजुर्गों क्या, यंग लोगों को भी आजकल शिकायत होने लग रही है, सुनने में उनको शिकायत होने लग रही है, उनका सर दर्द हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेवजह हॉर्न का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये दिखाती कि आप देश के विरुद्ध जा रहे हैं। देश के विकास में और देश के सर्वांगीण विकास में ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्योंकि अगर हम बेवजह का हॉर्न बजाते हैं तो हम क्या प्रस्तुत करते हैं, अपनी किस मानसिकता का प्रस्तुत करते हैं, लोगों को हम बीमार कर रहे हैं। लोगों को बीमार ना करें, तो हम अगर बेवजह हॉर्न नहीं बजाएंगे तो हम एक तरह से एक सभ्य और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य दिखा रहे हैं, तो जिससे हमारा देश बढ़ेगा, हमारे देश की एक अलग से छवि बनेगी। क्योंकि हमें अपनी छवि अलग से प्रस्तुत करनी है और हमारा देश बहुत महान है, इसकी महान संस्कृति से लोग खींचे चले आते हैं, तो उसी को हमें बढ़ाना देना है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारे देश की छवि बिगड़े और हम लोगों की नज़र में थोड़ा सा गिरें। तो आप देश की छवियों को बढ़ाएं, देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें, जिससे आपकी छवि बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की और एक कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जो कि कोरोना काल में उसकी आर्थिक स्थिति डावाडोल नहीं हुई। और क्योंकि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है लड़ने की, हम लड़े, हमने लड़ाई लड़ी और हम झुके नहीं। और आज यूक्रेन और रशिया युद्ध में भी सभी देशों की अगर स्थिति बिगड़ेगी, हमारे देश की स्थिति सुधरी रहेगी, तो इसका मुख्य कारण है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है लड़ने की। हम किसी भारतीयों में बहुत बड़ी इच्छा शक्ति होती है लड़ने की, तो हमें उसी इच्छा शक्ति को जिंदा रखना है। जिस प्रकार जापान ने हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरने पे जापान ने एक बहुत अच्छा उदाहरण वहाँ के नागरिकों ने प्रस्तुत किया। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हम देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगे। और हर एक नागरिक मतलब अमेरिका से लड़ा और जापान ने अपने को दिखा दिया कि हम कैसे फिर से बिल्ड हो सकते हैं। और उन्होंने अपने को विकसित किया और उन्होंने देश में एक ऐसी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में परिणित हुआ जापान की आज भी लोग जापान का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। और जापान ने अपने को विकसित नहीं किया, तो इसका मुख्य कारण कि वहाँ के हर एक नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया और देश के विकास में योगदान दिया। हर एक नागरिक ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया, देश को अराजकता से मुक्त किया। तो आज जापान विश्व पटल पर एक विकसित राष्ट्र है और उसकी टेक्नोलॉजी के आगे सभी देश पानी भरते हैं। और उसने देश को सभी को दिखा दिया कि हम कैसे खड़े हो सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा हो, हम कैसे खड़े हो सकते हैं। वो अमेरिका के समकक्ष खड़ा हो गया। और जबकि बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी हिरोशिमा नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, लेकिन जापान के लोगों ने अपने को खड़ा ही नहीं किया बल्कि अपने को विकसित किया। तो हमें जापान से उदाहरण लेना चाहिए, हमें देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहिए। ये संकल्प करना चाहिए कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तभी हम एक मतलब जापान के पैरेलल खड़े हो सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए
और जापान से इंपोर्ट होके जब अगर संतरा आया तो वो जापान के नागरिकों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, वो खाने से मना कर दिया। तो ऐसी देशभक्ति हमें दिखानी चाहिए। तो हम देशभक्ति दिखाएंगे तो हमारा देश बहुत बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा ही नहीं, सुदृढ़ होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।